Hi friends, so we are going to start our next question, which is examine the characteristics of tribal protest in 19th century with suitable examples and give reasons for their failure. ओके सो बेसिकली अपन लोगों को जो है 19th सेंचुरी में जो भी ट्राइबल रिवोल्ट्स होते हैं उनका करेक्टरिस्टिक्स बताना है एंड जो है विद एग्जांपल्स बताना है और इनके जो फेल होने के क्या रीजंस थे वो अपने को बताना है। ओके सो बेसिकली ये 64th बीपीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके सो ये जो अभी पर्टिकुलर जो अपन लोग रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो के लिए ये केबीसी नैनो का क्वेश्चन 16 है। ओके सो लेट्स सी द इंट्रो सेक्शन में क्या गिवन है। द 19th सेंचुरी विटनेस्ड अ नंबर ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग्स अगेंस्ट द फॉरेन रोल एंड इट्स अटेंडेंट एविल्स। ओके सो 19th सेंचुरी में हमने देखा कि बहुत सारे ट्राइबल अपराइजिंग्स होते हैं किसके अगेंस्ट में, फॉरेन रूल्स के अगेंस्ट में। द लॉस्ट इंडिपेंडेंस रीजंस क्या थे, द लॉस्ट इंडिपेंडेंस, फॉरेन इंट्रूजन इनटू द लोकल ऑटोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांड्स एक्सेट्रा वर द प्रोमिनेंट रीजन्स बिहाइंड सच ट्राइबल रिवॉल्ट्स। ओके सो मतलब कि क्या क्या रीजन्स थे उनकी, एक तो इंडिपेंडेंस छीन ली गई थी। ओके फॉरेन इंट्रूजन इनटू देयर लोकल ऑटोनॉमी, ठीक है, जो फॉरेनर्स थे उनके लोकल ऑटोनॉमी में इंटरफेयर कर रहे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस, डिफरेंट टाइप के जो है मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स रेगुलेशंस लाए जा रहे थे। एक्सेसिव लैंड रिवेन्यूज डिमांड्स। ओके सो एक टाइप का जो है ना मतलब जो जमींदार्स वगैरह या फिर जो भी जो ऑफिशियल्स वगैरह थे उनका जो है ये एक्सेसिव जो है मतलब उनका क्या कर रहे थे, सप्रेशन कर रहे थे, एक्स्ट्रा जो है रिवेन्यू का डिमांड कर रहे थे। ओके सो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल प्रोटेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। देखते हैं सो इसको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक प्री 1857 पीरियड और एक जो है पोस्ट 1857 पीरियड। ओके सो प्री 1857 पीरियड देखते हैं। So basically, during the pre-1857 period, more than 20 major and the minor tribal revolts had taken place in India. Okay, so 1857 period से पहले 20 जो है major and the minor tribal revolts हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। And these rebellions were the results of the immediate factors and were localized in characters. ओके सो ये जो मतलब रेबेलियंस थे वो कुछ इमीडिएट फैक्टर्स की वजह से थे, जो हाल फिलहाल में होता है उनके वजह से थे। और इनका जो नेचर कैसा था, ये लोकलाइज इन कैरेक्टर थे। लोकलाइज इन कैरेक्टर का क्या मतलब है, ये जैसे कि कोई नेशनल लीडर से कनेक्टेड नहीं थे, नेशनल लेवल पे नहीं थे, बड़े लेवल पे नहीं थे, ये जो क्या थे लोकलाइज इन कैरेक्टर थे। एग्जाम्पल के लिए हो मुंडा कोल अपराइजिंग, ये सब छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। संथाल जो है राजमहल हिल्स वाले एरिया में होता। अहोम रिवोल्ट आसाम में हुआ था। खासी रिवोल्ट जो है खासी हिल्स, ये जनरली जो है मेघालय वाले जोन में हुआ था। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्राइबल लैक्ड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें जो मतलब कि जो ट्राइबल्स थे उनको बेसिकली जो ब्रिटिश रूल की जो है मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। सो दे टारगेटेड द इमीडिएट ऑपरेटर्स सच एज द लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर्स एंड द लोकल ऑफिशियल्स। ओके सो उनको जो रूट कॉज नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है एंड हु आर द मतलब द आई मीन द रियल पर्सन जिसके वजह से ये ऐसा हो रहा है। सो उनके आसपास जो भी थे जिनसे वो परेशान थे, जैसे कि लैंडलॉर्ड हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, लोकल ऑफिशियल्स हो गए, इन सबको उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। दिस ट्राइबल मूवमेंट्स वर स्कैटर्ड इन नेचर, देयर वॉज नाइदर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नॉर प्रॉपर प्लानिंग बिहाइंड दिस। ओके सी जिस ये जो ट्राइबल मूवमेंट्स थे ना ये स्कैटर्ड थे काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे जो है रिवोल्ट कर रहे हैं या फिर एक साथ सब लोग अटैक कर रहे हैं, वो स्कैटर्ड थे। कभी ये मतलब एक्शन ले रहे हैं तो कोई कभी जो है नेक्स्ट वाला एक्शन ले रहा है, एक साथ वो नहीं था, सिंक्रोनाइज नहीं था, स्कैटर्ड थे नेचर में। और जो उनके पास कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी कि अपनों को कब कैसे अटैक करना है, हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए, हमें गवर्नमेंट फॉर्म करनी है नहीं करनी है। इवन इफ अगर हम हरा भी देते हैं ब्रिटिशर्स को या फिर इन लैंडलॉर्ड्स को, जमींदार्स को भगा देते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ऐसा इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। ओके फोर्थ पॉइंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल प्रोटेस्ट फॉर नॉन प्रोग्रेसिव एंड बैकवर्ड लुकिंग इन नेचर। ओके ज़्यादातर जो ये ट्राइबल प्रोटेस्ट थे वो कैसे थे, नॉन प्रोग्रेसिव एंड बैकवर्ड लुकिंग इन नेचर थे। मतलब क्या है कि ये जो अपने कस्टम्स को दोबारा से चाहते थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने इनको जो है मतलब लाइक इनको बैन कर दिया था, ठीक है, या उसके लिए उन्होंने पनिशमेंट दिया था। ओके सो ये जो बेसिकली जो है मतलब बैकवर्ड लुकिंग नेचर थे, वो चाहे अपने ही कस्टम को रीस्टोर कर रखना चाहते थे। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, खासी हिल्स में जो है वहाँ पे लाइक ह्यूमन बींग्स का वो होता था ना, सेक्रीफाइस दिया जाता था, मतलब लोगों का बलिदान दिया जाता था कुछ मतलब उनके ट्रेडिशंस में। तो उस पर ब्रिटिशर्स ने बैन लगा दिया था, उसको लेकर के खासी हिल्स में लोगों ने जो है उस पर मतलब वहाँ पे प्रोटेस्ट कर दिया। Okay, so they tried to establish the old ways, whether in the form of the local tribal customs or जमींदारी client patron relationship. Okay, next देखते हैं पोस्ट 1857 पीरियड।
Okay, so first point में the large character of the tribal movement remained same but their outlook began to change. See, जो 1857 से पहले जो tribal revolts था basically, जो उसका जो characteristics था वही जो 1857 के बाद भी largely वही रहता है. ओके लेकिन उनका आउटलुक जो है धीरे धीरे अब चेंज होने लगता है. ट्राइबल बिगेन टू अंडरस्टैंड द नेक्सस बिटवीन द ब्रिटिशर्स, जमींदार्स, मनी लैंडर्स एंड द आउटसाइडर्स. ओके, अब ट्राइबल धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने लगते हैं ब्रिटिशर्स की, जमींदार्स की, मनी लैंडर्स की. ओके, एग्जाम्पल के लिए जो देखो ये जो बिरसा मुंडा कहते थे साहब साहब एक टोपी, मीन्स ब्रिटिशर्स जमींदार्स आर द सेम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. ट्राइबल प्रोटेस्ट विड्रॉ देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर कैरिस्मेटिक लीडर्स हु ऑफन क्लेम टू possess the supernatural powers. For example, Sidhu and Kanu, leaders of Santhal rebellion, told their supporters that no weapon could kill them. Okay, सो बेसिकली ये जो ट्राइबल प्रोटेस्टर्स जो थे ये जो है बेसिकली जो है इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता था, इनके लीडर्स से. वो जो लीडर्स थे वो कहते थे कि उनके पास कुछ मतलब कि जो मतलब सुपर नेचुरल पावर्स है. जैसे सिद्धू कन्हू ने जो है अपने जो रेविलियंस को अपने मतलब कि फेलो जो मतलब कि ट्राइबल्स थे उनको इन्होंने क्या कहा था कि मतलब कि उनको कोई भी वेपन उनको किल नहीं कर सकता. ओके, सिमिलरली जो बिरसा मुंडा ने भी यही कहा था कि उनको भी कोई वेपन जो है किल नहीं कर सकता. बिरसा मुंडा ने जो है ये भी कहा था कि मतलब कि उनके ड्रीम में, सपने में जो है सिंह बोंगा जो कि ट्राइबल के गॉड होते हैं वो आए थे. उन्होंने कहा कि मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करो, ब्रिटिशर्स से फाइट करो. ओके, सो सिमिलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ द सतयुग एंड द धर्म युगा वर इनवोक्ड, डिमार्किंग द सुपरस्टिशियस नेचर ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट्स. ओके, सो ओवरऑल इससे हम लोग क्या मतलब कंक्लूजन विड्रॉ कर रहे हैं कि मतलब कि ये जो है मतलब कि ये कैरिस्मेटिक लीडर्स है, ये लोग इन लोगों को जो है मतलब ट्राइबल्स को इंस्पिरेशन मिलता था. जो जनरली जो था वो मतलब एक टाइप से वो अपने फेलो मतलब कि जो ट्राइबल्स को ये लोग मतलब कि एक टाइप से फूलिंग ही कर रहे थे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड पॉइंट देखते हैं. सो थर्ड पॉइंट में गिवन है कि ट्राइबल protest demarcated a unique cultural identity which was distinctive in nature. A tribe has its own set of rules, customs, and traditions which were exclusive to outsiders as well as the foreigners. Tribal identity was the most important part of the tribal protest in India. So basically वो ना अपने यूनिक जो है मतलब आइडेंटिटी के लिए, कल्चरल के लिए जो है वो मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं. ओके, उनके खुद के कुछ सेटअप रूल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं जो कि मतलब कि मतलब ये आउटसाइडर से डिफरेंट होते हैं, उसको वो जो है इनको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं. सो द ट्राइबल आइडेंटिटी जो था वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था ये ट्राइबल प्रोटेस्ट का, मतलब कि वन ऑफ द मेन कॉज था ट्राइबल आइडेंटिटी जो है ये इन प्रोटेस्ट का. फोर्थ पॉइंट देखते हैं. फोर्थ पॉइंट में मोस्ट ऑफ द ट्राइबल प्रोटेस्ट वर डायरेक्टेड अगेंस्ट द आउटसाइडर्स एंड अदर ट्राइबल्स वर नॉट अटैक्ड अंटिल सस्पेक्टेड ऑफ हेल्पिंग आउटसाइडर्स. सो ज़्यादातर जो ट्राइबल प्रोटेस्ट थे बेसिकली वो आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में थे, और दूसरी वो ट्राइबल्स को तब तक नहीं अटैक करते थे जब तक उनको ये नहीं लगता था कि ये जो है बेसिकली जो है मतलब कि आउटसाइडर्स को हेल्प कर रहे हैं. ओके, सो रिकॉर्ड्स ऑफ द मनी लैंडर्स, जमींदार्स वर द मेन टारगेट्स ऑफ द ट्राइबल्स. सो बेसिकली सी ये जो है ना बेसिकली जो है मनी लैंडर्स के जो रिकॉर्ड्स हो गए जिन्होंने पैसे लिए हुए मनी लैंडर्स से. सो मतलब कि क्या मतलब कि वो सोचते थे कि अगर इनके रिकॉर्ड्स को हम जला देंगे तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, सो डैट कि वो लीगली हम लोगों से पैसे नहीं विड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है जमींदार्स वर द मेन टारगेट्स ऑफ द ट्राइबल्स. जमींदार जो मतलब इनसे टैक्सेस वगैरह लेते थे. ठीक है, सो बेसिकली जो है इनका भी रिकॉर्ड इनका मेन टारगेट हुआ करता था, सो डैट इनको जलाने के बाद इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा एंड वो फ्री हो जाएंगे, उनको जो है ये लाइबिलिटी जो है जो पे करनी है वो उससे बच जाएंगे. सो ट्राइबल्स ट्राई टू बर्न दिस रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द रेंट एंड इंटरेस्ट. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली अब रीजन क्या था फेल होने का. ये रीजन क्या था इस ट्राइबल रिवोल्ट्स का फेल होने का. फर्स्ट देखते हैं मॉडर्न वेपन्स एंड द मिलिट्री पावर्स ऑफ द ब्रिटिश. सी जो ब्रिटिशर्स थे वो उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, जैसे आर्टिलरी हो गए, गन्स हो गए. ओके, एंड हमारे जो मतलब जो प्रोटेस्टर्स थे, जो ट्राइबल प्रोटेस्टर्स थे उनके पास बेसिकली क्या हुआ करता था, जो बेसिकली जो बेसिकली जो अपने जो यहाँ के जो ट्राइबल्स थे उनके पास जो जो भी वेपन्स थे वो बेसिकली वो कैसे थे, वो मतलब वही प्रिमिटिव टाइप के स्वॉर्ड्स, मतलब तलवारें वगैरह, बो एरोज, मतलब तीर धनुष एंड द हैंड एक्सेस वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह. सो बेसिकली जस्ट इमेजिन कि क्या कोई आदमी कुल्हाड़ी के साथ किसी जो है मतलब लाइक किसी गन के वाले के साथ या आर्टिलरी वाले के साथ लड़ सकता है. प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है. मूवीज़ में तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि मतलब साउथ इंडियन एक एक्टर है वो ना कुल्हाड़ी से मतलब बहुत सारे वो गन वालों को मार देता है. दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट रियल सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है. ओके, सो पढ़ते हैं. सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द फेलर इन द ट्राइबल मूवमेंट्स.
ये एक जो है मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन था ये फेल होने का ट्राइबल मूवमेंट का. सो इंग्लिश मिलिट्री इक्विप्ड विद द मॉडर्न वेपन्स एंड डिसिप्लिन्ड मिलिट्री इजीली डिफीटेड the hordes of the primitive and the untrained tribals who were fighting with swords, bow arrows, the hand axes etc. See, मिलिट्री जो थी ब्रिटिशर्स की वो क्या थी, एक ट्रेंड थी, प्रोफेशनल मिलिट्रीज थी. उनको पता है कि मतलब कैसे जो है मतलब लाइक वो अच्छे से ट्रेंड हो के आए हैं, वो उसके लिए एजुकेट हो के आए हैं. ठीक है. एंड जो हमारे जो ट्राइबल्स जो थे बेसिकली वो कैसे थे, मतलब वो दोनों तो अपने लाइफ में लाइक वो गिल्ली डंडा वाला जो है वही लड़ाई की होती है ना. तो बेसिकली ये कोई ट्रेन तो होते नहीं है, इन्होंने कोई मिलिट्री एजुकेशन तो ली नहीं होती है. ओके. सो बेसिकली ये वन ऑफ द रीजन था. सो दिस वॉज द skirmish एट इट्स बेस्ट वेयर द वेस्ट वेयर द इंग्लिश वर bound to win. For example, in Santhal rebellion, thousands of Santhal gathered at the beating of the drums and they were shot down by the British without much problem. Okay, so Santhal rebellion में ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बहुत सारे जो thousands of Santhaliस गैदर होते हैं जब ड्रम की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है. ओके. सो मतलब कि जस्ट इमेजिन करो कि कोई ड्रम की आवाज़ पे इतने सारे लोग गैदर हो रहे हैं. ओके. सो बेसिकली कोई आप जो है मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल ऐसा लग रहा है कि आप शादी वादी में जा रहे हो ड्रम वगैरह बीट करके. सो बेसिकली ये तो होना ही था, मतलब ईजिली जो है मतलब सॉर्ट डाउन कर दिए जाते थे बाई द ब्रिटिशर्स. नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ द ट्राइबल रिवॉल्ट्स. Okay, so as the tribals revolts were backward, localized and scattered in nature, they failed to consolidate into one single movement. Okay, so basically जो tribal revolts जो थे वो backward थे, localized थे और scattered थे nature में, इसलिए जो वो consolidate नहीं कर पाते थे एक single moment में. Okay, and leaders of these movements had no future plans regarding the governance and development of their tribes. और जो भी लीडर्स थे इन मूवमेंट्स के, जैसे सिद्धू कन्हू हो गए, बिरसा मुंडा, इनके कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं थे. लाइक कि मतलब कैसे अपने जो ट्राइबल्स को डेवलप करना है या उनका गवर्नेंस की पॉलिसी क्या होनी चाहिए. Okay, so inherent weakness within the tribal societies like the superstition and the intoxication also played their role. Okay, so इनमें जो है एक inherent एक जो weakness चली आ रही थी वो क्या थी कि superstitious होना, मतलब लाइक कि जो है कुछ ओवर बिलीव करना कि मतलब कि somebody कुछ सुपर नेचुरल पावर उनको हेल्प कर रही है एंड उनको कोई मार नहीं सकता. ओके. इंटॉक्सिकेशन ऑल्सो प्लेड देयर रोल एंड बेसिकली जो है इंटॉक्सिकेशन तो रोल प्ले ही कर रहा होता है, ये जो है थोड़े एडिक्टेड टाइप के थे. लैक ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द मासेस. सी ये भी वन ऑफ द रीजन था. थर्ड पॉइंट अपन लोग देख रहे हैं, लैक ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द मासेस ड्यू टू देयर आइसोलेटेड नेचर. ट्राइबल्स डिड नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी एज वेल एज द नेशनल लीडर्स. ओके, ये क्योंकि ये आइसोलेटेड थे नेचर में, ये जो है मतलब जनरली कनेक्टेड नहीं थे बाहरी दुनिया से. ठीक है. मतलब कि जो रियल जो मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी होती है उससे ये कनेक्टेड नहीं थे. ठीक है, इसलिए इनको नेशनल लीडर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है. देयर अनरेस्ट वाज ऑफन सीन एज द मिलिट्री प्रॉब्लम एंड जनरली कॉमन पीपल वर इग्नोरेंट एंड इनडिफरेंट टू द ट्राइबल इशूज़. ठीक है. सो इनमें जो अनरेस्ट होता जो इनके अपराइजिंग्स होते थे बेसिकली जो है इसको ऐसा दिखाया जाता था कि ठीक है मिलिट्री प्रॉब्लम है, एंड जनरली जो कॉमन पीपल थे वो इन सब को लेकर इग्नोरेंट रहते थे. ठीक है. एंड ट्राइबल मतलब इशू से ये ज़्यादा अफेक्ट होते नहीं थे, उसको सपोर्ट करते नहीं थे. ओके, सो कंक्लूजन देखते हैं. ऑल द ट्राइबल्स फॉट ब्रेवली फॉर देयर लैंड्स एंड कस्टम्स येट देयर एफर्ट्स बियर लेस फ्रूट एज कंपनी प्रूव टू बी ऑफ मोर ग्रेटर स्ट्रेंथ. ऑब्वियस सी बात है कि इन ट्राइबल्स ने बहुत ही मतलब ब्रेवली फाइट किया अपने लैंड्स एंड कस्टम्स के लिए. ठीक है. लेकिन इनके जो एफर्ट्स थे वो कोई ख़ास जो है मतलब कि इन्हें कोई रिजल्ट्स देते नहीं है. ठीक है. क्योंकि जो कंपनी के जो आर्मीज थे, ब्रिटिशर्स के जो आर्मी थे वो ज़्यादा स्ट्रेंथ के थे. देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट द ब्रिटिश राज वाज टू पावरफुल टू बी डिफीटेड बाय द ट्राइबल्स. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश राज जो थी वो ब्रिटिश राज की जो मिलिट्री थी या ब्रिटिश राज जो था वो काफ़ी पावरफुल था एंड उसको जो है ट्राइबल्स के द्वारा मतलब नहीं डिफीट किया जा सकता था. बट स्ट्रगल्स ऑफ द ट्राइबल्स डिड नॉट गो इनटू द वेन. लेकिन यूँ ही जो है वेस्टेज नहीं गया इनका स्ट्रगल जो था. इंडिपेंडेंट इंडिया डूली रिकॉग्नाइज द ट्राइबल राइट्स एंड इंस्पिरेशन थैंक्स टू द स्ट्रगल इन देयर पास्ट. ओके, सो इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उन्होंने जो है मतलब इनके जो भी एफर्ट्स थे, जो भी मतलब इनके राइट्स थे, है ना, इसको जो है मतलब रिकॉग्नाइज़ किया गया. एंड यू नो कि अभी भी जो है मतलब जो भी इनके राजस्थान आई मीन सॉरी झारखंड वगैरह में मेनली जो है जो भी इनके कस्टम्स वगैरह हैं वो अभी भी जो है वो मतलब कि वो चलते हुए आ रहे हैं, इनहेरिटेड अभी भी चलते हुए आ रहे हैं. एंड इवन तो वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, लेकिन फिर भी इनके जो सिस्टम्स हैं वो अभी भी वहाँ पे प्रेवलेंट हैं. ओके, यहाँ पे जो वी कैन सी के यहाँ पे अपने को
ये जो चीज़ गिवन है, ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्होंने बेसिकली दे दिया हुआ है कि बैकवर्ड था, लोकलाइज था, ट्रेडिशनल था, सुपरस्टिशियस, नॉन प्रोग्रेसिव, अगेंस्ट आउटसाइडर्स, यूनिक इन नेचर, लैक ऑफ द विजन। ओके। एंड रीजन ऑफ फेलर में एक तो मिलिट्री कॉज था, क्योंकि मिलिट्री इनके पास ट्रेंड थी नहीं, इनके पास जो है मतलब वही प्रिमिटिव वेपन्स वगैरह थे। लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ द नेशनल लीडर्स, स्कैटर्ड इन नेचर, नो पॉपुलर सपोर्ट। Okay, so here it ends, guys.